फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो है क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने अलग अलग चैनल पे देखिए अपलोड किए हुए हैं। एक वीडियो में 100 क्वेश्चंस है और एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। तो इसमें क्या करा, दोनों जो पार्ट्स है, दोनों जो वीडियोज़ हैं उनको मैंने सिर्फ कंबाइन कर दिया है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे मिल जाए। तो इसमें 150 क्वेश्चंस हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। ओके, तो इससे जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे लगभग वही लिए हुए हैं, तो आपका मैक्सिमम जो है रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि चैनल वाली वीडियोस हो तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ओके, और जो आपके अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Air that can be breathed out of forced expiration after taking forced inspiration is called। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। ओके, तो इसको बोलते हैं, क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी होती है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट। तो इनमें जो है जॉइंट का टाइप कौन सा नहीं है? पिवोट जॉइंट होता है, रोटेशनल जॉइंट नहीं होता। ओके, बाकी बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी होता है, हिंज जॉइंट भी होता है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। आप ये इसकी प्लेलिस्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, उसमें देखना है, एमसीक्यू आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में हम जो है क्वेश्चन उसका आंसर देखेंगे। ओके, देखिए मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स। मसल्स जो होती है बोन से कनेक्ट होती है। देखिए किसके थ्रू? टेंडन्स, लिगामेंट, कोलाजन, कार्टिलेज। तो टेंडन्स होते हैं जो क्या करते हैं? मसल्स को कनेक्ट करते हैं बोन से। क्या होता है? टेंडन्स होते हैं। और एक होते हैं लिगामेंट जो क्या करते हैं? बोन को बोन से अटैच करते हैं। ओके, तो टेंडन्स और लिगामेंट्स हो गए। नीचे नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फेस। फेस में कितनी बोन्स होती है? तो फेस में जो होती है टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी? तो 14 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। थंब का जो जॉइंट है वो किसका एग्जांपल है? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। थंब में क्या है? सैडल जॉइंट होता है। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो होता है। नेक्स्ट, एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। सलाइवा में आपका जैसे सलाइवरी अमाइलेज हो जाएगा ना, अमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन बी सलाइवरी अमाइलेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, इनका लाइफ स्पैन बताना है। 120 डेज दिया, 1 ईयर, 2 to 5 डेज, 24 to 36 आवर्स दिया। ओके, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 to 5 डेज हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, डब्ल्यूबीसी का जो है 13 to 20 डेज होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शंस का अकॉर्डिंग आंसर करना था, तो आंसर में जो था आपने वही करना है। लेकिन वैसे इसका डब्ल्यूबीसी का 13 to 20 डेज होता है, प्लेटलेट्स का 8 to 11 डेज होता है। नेक्स्ट, इन 120/80 mm HG एज ए ब्लड प्रेशर 80 स्टैंड्स फॉर। तो देखिए 120/80 जो आपका ब्लड प्रेशर होता है 120/80, तो इसमें 80 जो होता है ना, ये क्या होता है? ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है आपका। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो हार्ट बीट के लिए आपका क्या हो जाएगा? ECG है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो ये किसको डिटेक्ट करता है? ब्लड प्रेशर को। आंसर इज ऑप्शन ए, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल बैरियर इन द बॉडी। तो ये ट्रिपल बी जो ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट होती है आपकी एस्ट्रोसाइट्स जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट। जो होता है वो ऐसे नोड होता है जो क्या होता है? पेस मेकर ऑफ हार्ट, साइनो एट्रियल नोड। नेक्स्ट, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन। तो थर्मो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो होता है ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इन यूकेरियोट सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पर होगा? तो रेस्पिरेशन के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ऑप्शन बी, जिसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी में, जो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो होता है ऑप्शन ए 5.5 लीटर हो जाएगा। जैसे विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट इज प्रेजेंट इन मेजर कंसंट्रेशन। तो मेजर कंसंट्रेशन में जो ल्यूकोसाइट्स होती है वो आपकी न्यूट्रोफिल्स होती है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन हेल्दी ह्यूमन में जो प्लेटलेट्स कितनी होती है, प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है, तो ये हो जाएगी 2.5 लाख टू 4 लाख होती है पर क्यूबिक mm। ओके, नेक्स्ट है नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स में, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ओनली आर्टरी विच कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उनमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट राइबोसोम इज अ साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, तो इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट बाइल बनता है किसमें, बाइल बनता है लीवर में, बाइल इज फॉर्म्ड इन द लीवर एंड बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया ए इज कोज ड्यू टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया ए, बी और सी होता है, तो हीमोफीलिया ए होता है क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है, आंसर इज ऑप्शन सी क्लोटिंग फैक्टर 8 से हो जाएगा हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया बी हो जाएगा क्लोटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से, हीमोफीलिया सी हो जाएगा क्लोटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से। ओके, डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन, तो डीएनए जो होता है मेनली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच जो होता है 7.35 टू 7.45 होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर बताना है, स्टेपिस जो है ईयर में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही बात है, स्टेपिस मैलिस इनका स्टेपिस जो होते हैं ईयर की बोन्स होते हैं, ईयर ओसिकल्स बोलते हैं इनको। ह्यूमरस अपर आर्म में, टिबिया लोअर लेग में, बिल्कुल सही है। तो आपकी मेटा कार्पल जो है ये फुट में प्रेजेंट नहीं होती, फुट में मेटा टार्सल होंगी। ओके, तो ये कार्पल हैंड के लिए होती है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन डी राइट हो गया। मेटाकार्पल बोन्स 5 लॉन्ग बोन्स होती है, हैंड की होती है, बिटवीन द कार्पल बोन एंड द प्रोक्सिमल phalanges ऑफ द हैंड दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द पाम। ओके, नेक्स्ट है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व दैट अराइज फ्रॉम सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टेम, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली इज कॉल्ड, तो ये टाइडल वॉल्यूम होता है। ओके, टीवी टाइडल वॉल्यूम, ओके, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। ओके, टाइडल वॉल्यूम इसमें लिखा हुआ है 500 ml होता है। नेक्स्ट अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, 70% जो CO2 होता है ट्रांसपोर्टेड होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ आई इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो आई में कौन कौन से पार्ट, देखिए स्टेपिस बिल्कुल ऑप्शन 1 में ही आपको दिया, स्टेपिस तो कोई आई का पार्ट है नहीं, तो ईयर ओसिकल्स में आती है ना, ईयर में प्रेजेंट होगी, बाकी कॉर्निया लेंस प्यूपिल आई के पार्ट है। नेक्स्ट रैनिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय, तो रैनिन जो होता है सिक्रेट होता है कहाँ से, किडनी से सिक्रेट होता है, किडनी में जेजी सेल्स होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है ना वहाँ से रैनिन सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, बॉडी की सबसे लंबी बोन लॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी फीमर जो थाई बोन भी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये मेडुला में होता है, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, के पार्ट में देखिए एक्सोन डेंड्रोन सेल बॉडी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कोई न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हीमोफीलिया का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर नंबर, मैंने आपको बताया क्लोटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 से होता है, हीमोफीलिया ए, बी और सी। तो अभी ऑप्शन में देख लीजिए आपको क्लोटिंग फैक्टर आपका कौन सा 8 दिया हुआ है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो, से जो आरबीसी बनती है उसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए इरिथ्रोपोइसिस। आर्टरी दैट डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज आर कोल्ड, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आर्टीरियोल्स बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, तो सोमैटिक नर्व्स नहीं आएंगी। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा, आपसे नोट पूछा है। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटन कार्डिक मसल्स में जो बेसिक यूनिट होते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वो आपकी जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा सार्कोमियर। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज, जो है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, तो इंसुलिन जो है पेनक्रियाज से बीटा सेल से सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, किस में नहीं होगा, माउथ, स्टमक, डोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टमक में नहीं होता, बाकी माउथ में भी होता है, डोडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। ओके, नेक्स्ट इन माइक्रोसिटिक एनीमिया साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो आरबीसी का साइज जो होता है वो स्मॉल हो जाता है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लार्जेस्ट द लिम्फेटिक ऑर्गन, तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, स्प्लीन होता है। ओके,
ऑप्शन बी। जैसे फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराएगा लंग्स। ओके, जैसे ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ टंग, तो ये टंग की मूवमेंट के लिए जो है वो कौन सी क्रेनियल नर्व है, ट्वेल्थ है वो हाइपोग्लोसल नर्व हो जाएगी। ओके, क्रेनियल नर्व्स आप लोग देख लेना कौन कौन से, ओप्टा फैगवा से मैंने आपको बता भी रखा है। जैसे एवरेज पल्स प्रेशर होता है 40 mmHg होता है आप लोगों का, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ये है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सेंस ऑर्गन से सीएनएस के पास लेके जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो ये कौन से होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन इज कॉम्पोनेंट ऑफ, तो आयरन किसका कॉम्पोनेंट होता है, हीमोग्लोबिन का, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ, तो हीमोग्लोबिन जो है आपका आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का कॉम्पोनेंट है, आंसर इज ऑप्शन बी। बंडल ऑफ हिज जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, हमें पता ही है हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सीमेंटम इज प्रेजेंट इन, तो सीमेंटम जो होता है किस में प्रेजेंट होता है, तो ये होता है टीथ इनसाइड गम, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, टीथ इनसाइड गम। सीमेंटम क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कैल्सिफाइड सब्सटेंस होता है कवरिंग द रूट ऑफ द टूथ। ओके, स्केलिंग ऑफ टूथ का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टार्टर, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। स्केलिंग, टूथ स्केलिंग में क्या होता है, प्लेक या टार्टर जो होता है टीथ पे वो रिमूव करते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिएलो ग्लाइकोप्रोटीन, बताइए, आंसर इज ऑप्शन सी, इरिथ्रोपोइटिन होता है। ओके, नेक्स्ट है हीमोक्रोमेटोसिस कैन बी डिटेक्टेड, तो इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है, तो आपका फेरेटिन ब्लड टेस्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट टर्म्स कैस्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर, तो इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डज मेलाटोनिन, सर्केडियन रिदम जो होता है उसको ये रेगुलेट करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है स्लीप साइकिल। मेलाटोनिन जो होता है पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन ऑटो इम्यून डिजीज वेयर बॉडीज ऑन एंटीबॉडीज अटैक सेल्स ऑफ थायराइड इज कॉल्ड, तो ये होती है आपकी ऑप्शन 1 हो जाएगा हैशिमोटोज थायराइडिटीज डिजीज होती है। नेक्स्ट हाउ मैनी लैमेली आर प्रेजेंट द ग्रे मैटर और स्पाइनल कॉर्ड्स में आपकी जो होती है 10 लैमेली प्रेजेंट होती है, आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज द सेम, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। ओके, नेक्स्ट है विजन कंडीशन इन विच ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, सिर्फ पास की चीज़ें ही दिखाई देंगी, ऐसा कौन सा विजन कंडीशन होता है, ये होता है मायोपिया में क्लोज की चीज़ें ही, जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं वही दिखाई देते हैं। ओके, तो ये जो है आपके जो विजन कंडीशन है, तो इसमें देखिए एक तो ये मायोपिया होता है, इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, और एक आपका होता है हाइपरोपिया जिसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है, पीपल कैन सी क्लोज ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था, बट जो ऑब्जेक्ट दूर होते हैं ना वो ब्लड दिखाई देते हैं। इसका ऑपोजिट होता है आपका फार साइटेडनेस या हाइपरोपिया, इसमें क्या होता है, यू कैन सी क्लियर डिस्टेंस, दूर की चीज़ें देख सकते हैं बट पास की चीज़ें जो है ब्लड दिखाई देंगी। ओके, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी, तो पल्मोनरी आर्टरीज जो है इनमें क्या होता है, सारी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, बट पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड। ओके, नेक्स्ट है स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डियक साइकिल, देखिए कार्डियक साइकिल का जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो हमें ध्यान रखना 0.8 सेकंड का होता है। ओके, 0.8 सेकंड का होता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का होता है। ओके, तो ये कार्डियक साइकिल के बारे में है। नेक्स्ट है वी हैव 2 ईच ऑफ दीज एक्सेप्ट, देखिए 2 होते हैं, देखिए एड्रिनल ग्लैंड भी, 2 एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिनको सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, है ना, 2 किडनी है तो 2 ही एड्रिनल ग्लैंड होंगी, किडनी तो 2 है, ब्लैडर जो है ये 1 होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी यूरेटर भी 2 होते हैं। नेक्स्ट स्पाइनल कॉलम हैज वर्टिब्री, तो कितनी वर्टिब्री होती है बताइए, 33 होती है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी चैम्बर्स डज ह्यूमन हार्ट, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फ्लैट स्ट्रक्चर बताना है, विच इज़ ए फ्लैट स्ट्रक्चर, तो आपका जो स्क्वामस टिश्यू होता है वो फ्लैट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ECG इज यूज टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व द सेम फंक्शन फॉर ब्रेन, के लिए EEG हो जाएगा, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या प्योर ब्लड जो होता है आपका हार्ट का कौन सा पोर्शन जो है रिसीव करता है, तो देखिए ये लेफ्ट एट्रियम होता है, ये क्या है
प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करेगा लेफ्ट एट्रियम। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। का वाटर बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका किडनी होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन किडनी का बताइए, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी या टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द ब्लड। तो मेन फंक्शन हो जाएगा, क्या करेगी, रिमूव करेगी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, ब्लड क्लॉटिंग में फाइनली क्या होता है बताना है, तो फाइनली ब्लड क्लॉटिंग में जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन का, तो ये प्लाज्मा में जो है प्रेजेंट होता है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा, फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक्टिवेट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, होता है स्प्लीन को बोलते हैं। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, नेक्स्ट, थाइमस ग्लैंड इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, तो थाइमस ग्लैंड जो है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ऑप्शन बी पोप्लिटियल आर्टरी लोकेटेड। तो ये कहाँ लोकेटेड होती है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहाइंड नी। ओके, तो जो पोप्लिटियल आर्टरी जो होती है प्राइमरी वस्कुलर सप्लाई होती है इन द रीजन ऑफ नी एंड लोअर लेग। नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज, तो इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज, ऑप्शन बी इनकॉन्टिनेंस। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज रैनिन, तो रैनिन कहाँ से रिलीज होता है, देखिए जो सेल्स होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जेजी सेल्स जो होती है किडनी की है ना, वहाँ से रैनिन रिलीज होता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, सेल्स ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, मीन लेंथ ऑफ एंटायर जीआईटी, तो जीआईटी की जो लेंथ है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा 9 मीटर। नेक्स्ट, पीएच ऑफ सलाइवा, सलाइवा का पीएच कितना होता है, 7.9 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिट टाइम ऑफ फूड फ्रॉम डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, तो ट्रांजिट टाइम फूड डिसेंडिंग कोलन से हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी 21 आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ऑक्सीजन विद फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, से क्या बोलते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ ब्लड पास थ्रू द किडनी पर मिनट, तो 1 मिनट में किडनी से कितना ब्लड पास होता है, वो आपका होता है आंसर ऑप्शन 3 1.2 लीटर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल टर्म मींस क्लोजेस्ट टू द पॉइंट ऑफ ट्रंक ऑफ द बॉडी, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मेन फंक्शन WBCs का, वाइट ब्लड सेल्स जो होती है इनका मेन फंक्शन बताइए, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, रिमूव डेड सेल्स, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट डिजीज ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज की डिजीज कौन सी नहीं है, देखिए ल्यूकीमिया फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, आरबीसी की डिजीज ल्यूकीमिया नहीं होती, बाकी एनीमिया, थैलेसेमिया और पॉलीसाइथीमिया हो जाएगी। नेक्स्ट एंजियोलॉजी रेफर्स टू, तो ये हो जाएगा देखिए ऑप्शन डी, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन हो जाएगा। ओके, टोटल नंबर ऑफ फेलेंजेस इन अपर लिम्ब, देखिए अपर लिम्ब में पूछा हुआ, अपर लिम्ब में आपके मतलब ऐसे नहीं पूछा हुआ कि ईच अपर लिम्ब नहीं पूछा हुआ, अपर लिम्ब में तो आपको दोनों में बतानी पड़ेगी, दोनों हैंड्स में है ना, तो देखिए एक में 14 होता है, दोनों में कितनी होगी 28 हो जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इरिथ्रोपोइटिन जो होता है किडनी प्रोड्यूस करेगी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है, देखिए रिटर्न टॉक्सिक फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम फॉरेन मटेरियल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन में ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी प्रोटीन, ये फंक्शन नहीं होता लिम्फेटिक सिस्टम का। नेक्स्ट चूज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंकस, ब्रोंकस के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा दिया हुआ है, तो गलत दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी, लेफ्ट ब्रोंकस इज शॉर्टर, ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकस जो है शॉर्टर नहीं होता, राइट ब्रोंकस जो होता है वो शॉर्टर होता है। ओके, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है कि जो है राइट ब्रोंकस वाइडर होता है, राइट ब्रोंकस मोर वर्टिकल होता है, लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड होता है इनटू 2 में। ओके, तो आपका गलत क्या था, ऑप्शन बी था, ठीक है, देखिए राइट ब्रोंकस होता है वाइडर होता है, शॉर्टर देन द लेफ्ट मेन ब्रोंकस विच इज थिनर एंड लॉन्गर, राइट मेन ब्रोंकस सब डिवाइड इनटू 3 लोबर ब्रोंकाई, और जो लेफ्ट होता है वो डिवाइड होता है 2 में। ओके,
नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में गलत कौन सा है? देखिए हार्ट में 3 वाल्व होते हैं, हार्ट में 3 लेयर्स होती है, 4 चैम्बर्स होते हैं, थोरैसिक कैविटी में होता है। देखिए बिल्कुल सही है, थोरैसिक कैविटी में हार्ट प्रेजेंट होता है, 4 चैम्बर्स, 3 लेयर्स होते हैं, वॉल्व भी 4 ही होते हैं, 3 नहीं होते। यही ऑप्शन ए ही गलत लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट लाइफ स्पैन WBCs का पूछा हुआ ऑप्शन देख लीजिए। तो हम देखा था 12 to 20 डेज देखा था ना WBCs का लाइफ स्पैन, तो इसमें देखिए ऑप्शन में 7 डेज लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट। उसके बाद 50 और 100 डेज तो हो नहीं सकता है ना, तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट विच वेन ड्रेन एब्डोमेन, एब्डोमेन के लिए आपके इन्फीरियर वीना केवा हो जाएगी, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, इन्फीरियर वीना केवा। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मेनी पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वो कितनी होती है? 11 पेयर्स होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स लाइज इन, तो ये होता है रिनल कोर्टेक्स में लाई करता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्कोलिमा रैफस। तो सार्कोलिमा क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, मेम्ब्रेन होती है स्केलेटल मसल्स की, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेन मसल्स ऑफ शोल्डर। शोल्डर की जो मेन मसल्स होती है वो आपकी होती है डेल्टोइड मसल होती है, मेन मसल होती है शोल्डर की। ओके, और ये क्या करती है? हेल्प मूव योर अपर आर्म एंड स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट। जैसे ह्यूमन बीइंग हैव डैश नंबर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड कितनी होती है? 4 होती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इरिथ्रोसाइट्स होती है, आरबीसीज को बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ए क्लोरहाइड्रिया, मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए, HCl जो एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं ग्लैंड। ओके, देखिए मास्टर जो ग्लैंड है वो कौन सी है? पिट्यूटरी, पीनियल, पैनक्रियाज है, सलाइवरी। तो देखिए मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये होती है आपकी पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, बाकी पीनियल ग्लैंड है जैसे ये मेलाटोनिन सिक्रेट करती है। ओके, और पैनक्रियाज से आपको पता ही है इसको ना हिटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं पैनक्रियाज को, क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी होती है। ओके, और बाकी जैसे पैनक्रियाज है, जैसे आप पढ़ते हैं बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट होता है ना, और सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है, मेजर जो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ओके, तो आपका जो मास्टर ग्लैंड है वो आपका हो गया ऑप्शन ए, पिट्यूटरी। तो थोड़ा सा देखिए इनके बारे में लिखा भी हुआ है यहाँ पर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल सेवरल अदर हार्मोन ग्लैंड, जो है अदर जो आपकी ग्लैंड्स है बॉडी में उनको कंट्रोल करती हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन से? जैसे थायराइड ग्लैंड है ना, जैसे पिट्यूटरी है आपकी, पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब होती है वहाँ से डिफरेंट आप देखते हैं हार्मोन सिक्रेट, जैसे उसमें से आपका TSH भी होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, तो फिर उसके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके, ऐसे ही एड्रिनल ग्लैंड हो गई। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट होती है ना, जिसको इसको सुप्रारिनल ग्लैंड भी बोलते हैं ना, वो है ये। तो ओवरीज हो गया, ये टेस्टिकल्स हो गया, तो इन सबको जो है कंट्रोल करती है अपनी कौन? पिट्यूटरी। ओके, नेक्स्ट है पेनक्रियाज भी था ऑप्शंस में। पेनक्रियाज मैंने आपको बताया हिटेरोक्राइन होते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी है इसके, ये एंडोक्राइन फंक्शन भी है, इसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या आ जाएगा? डिफरेंट जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, ओके, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन फंक्शंस में क्या हार्मोन प्रोड्यूस करती है पेनक्रियाज, जैसे जो इसमें जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, उसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होता है उसमें जो अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, बीटा सेल से इंसुलिन होता है। ठीक है, और डेल्टा सेल्स होती है जो सोमैटोस्टेटिन सिक्रेट करती है। ओके, तो ये सब है पेनक्रियाज से सिक्रेट होते हैं। पीनियल ग्लैंड के बारे में क्या है कि बहुत ही क्या है? टीनी ग्लैंड है, जो क्या होती है? ब्रेन में प्रेजेंट होती है, दैट इज लोकेटेड बीनीथ द बैक पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोसम। ओके, और इट इज अ पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम, और क्या सिक्रेट करती है? कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। ओके, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है, जो सलाइवा बनाएंगी, विच एड्स इन डाइजेशन, कीप योर माउथ मॉइस्ट एंड सपोर्ट हेल्दी टीथ। 3 पेयर होती है मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स अंडर एंड बिहाइंड योर जॉज, जिसमें पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, ये आपकी 3 जो है मेजर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट इन योर बॉडी। तो कौन सा है? नॉट नहीं है, टाइप ऑफ जॉइंट नहीं है। ओके,
तो जॉइंट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स पढ़ते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं जिनको फिक्स जॉइंट्स भी बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं जिनको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, और एक होते हैं साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अभी आगे मैंने सारा लिखा हुआ है, अभी दिखाती हूँ आपको। तो कह रहे कौन सा नहीं है, एक बार आंसर देख लीजिए। देखिए पिवोट जॉइंट होता है, रोटेशनल जॉइंट कोई जॉइंट नहीं होता। ओके, बाकी बॉल एंड सॉकेट एंड हिंज जॉइंट भी होते हैं। ओके, तो ये तीनों जो है आपके फ्रीली मूवेबल के एग्जांपल दिए हुए। आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया है ना। बाकी देख लीजिए जॉइंट्स जो होते हैं मेनली जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए फाइब्रस या फिक्स जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। 3 टाइप ऑफ जॉइंट्स हो गए। अभी जो आपका साइनोवियल जॉइंट्स होता है ये फर्दर क्लासीफाई होता है। साइनोवियल जॉइंट्स आर ऑफन फर्दर क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ मूवमेंट दे परमिट। कौन से टाइप की मूवमेंट करते हैं ये, तो 6 मेन टाइप होते हैं इसके साइनोवियल के। जिसमें एक तो हिंज जॉइंट होता है। जो हिंज जॉइंट होता है वो होता है एल्बो के जॉइंट्स होते हैं वो हिंज जॉइंट होते हैं, और नी के जॉइंट्स जो होते हैं ये हिंज जॉइंट होते हैं। ओके, फिर आपका सैडल जॉइंट होता है जो आपका थंब में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि थंब में कौन सा जो है जॉइंट है, तो ये जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है आपका, ये किसका एग्जाम्पल है, ये होता है आपका सैडल जॉइंट। पिवोट जॉइंट होता है जो अपनी मूवमेंट होती है हेड की जो मूवमेंट होती है वो एक टाइप का क्या है, इसमें पिवोट जॉइंट है। फिर कॉन्डिलोइड जॉइंट होता है, रिस्ट जॉइंट आता है इसमें। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपके आते हैं हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट आता है। फिर आपके होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट जिसमें आपका कार्पल जॉइंट होता है हैंड का, टार्सल जॉइंट होता है फुट का, तो ये आपके ग्लाइडिंग जॉइंट हैं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट है मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय। ठीक है, तो मसल्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती है बोन से, किससे, टेंडन्स, लिगामेंट, कोलाजन या कार्टिलेज। ठीक है, तो मसल्स को कनेक्ट करते हैं बोन से, वो आपकी होती है टेंडन्स होते हैं, और जो बोन को बोन से कनेक्ट करेंगे वो हमारे लिगामेंट होंगे। ओके, तो लिगामेंट जो होते हैं अटैच करते हैं बोन को बोन से, और टेंडन्स जो होते हैं अटैच करते हैं बोन को मसल से। ओके, नेक्स्ट इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इरिथ्रोपोइटिन कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, लंग, बोन मैरो या किडनी। तो देखिए कि इरिथ्रोपोइटिन जो होता है किडनी से प्रोड्यूस होता है। ओके, ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी दैट स्टिमुलेट आरबीसीज, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइटिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इरिथ्रोपोइटिन। ओके, नेक्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब इज एन एग्जांपल ऑफ। तो मैंने अभी आपको बताया कि थंब का जॉइंट कौन सा है। अभी अभी हमने ऊपर जॉइंट्स वाला डिस्कस करा कि थंब में जो है आपका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब का वो किसका एग्जांपल है, पिवोट जॉइंट। तो सैडल जॉइंट है ना, ऑप्शन बी। बाकी बॉल एंड सॉकेट दिया है, हिंज जॉइंट दिया है, तो सारे हमने डिस्कस कर लिए है ना। नेक्स्ट है एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा जो है एंजाइम है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, पेप्सिन, नन। तो सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, पढ़ते हैं ना, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सलाइवरी अमाइलेज। नेक्स्ट व्हाट इज द लाइफ स्पैन पूछा WBCs का। वाइट ब्लड सेल्स जो WBCs होती हैं इनका जो है लाइफ स्पैन देखिए 120 डेज किसका होता है, RBC का होता है। 1 ईयर 2 to 5 डेज 24 to 36 आवर। तो इसमें से जो मोस्ट प्रोबेबल जो हमारा इनमें से आंसर हमें नज़र आ रहा है वो हमारा ऑप्शन सी 2 to 5 डेज हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें लाइफ स्पैन लिखे में RBC का 120 डेज होता है, WBC का 13 to 20 डेज होता है। बट आपको आंसर करना होता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा WBC का कौन सा सही बैठ रहा था, देखिए 13 to 20 डेज होता है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप कौन सा सही, 120 डेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 ईयर भी बहुत ज़्यादा हो गया, फिर 24 to 36 आवर ये बहुत कम हो गया है ना। तो हमारा आंसर इसलिए इसमें बिल्कुल सही हुआ सी। बाकी जो लाइफ स्पैन हम पढ़ते हैं इसका WBC का 13 to 20 डेज होता है। ओके, और जो लाइफ स्पैन है प्लेटलेट्स का वो आपका 8 to 11 डेज होता है। ओके, नेक्स्ट इन 120/80 mmHg। ठीक है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर हम लोग देखते हैं नॉर्मल BP हमारा क्या बोलते हैं 120/80 mmHg होता है। ओके, तो कह रहे हैं इसमें 80 स्टैंड्स फॉर। तो इसमें जो 80 का मतलब क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, मीन प्रेशर, नन। तो दिस इज आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। 120/80 में जो आपका 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है और 120 हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे, ECG, EEG या ब्लड टेस्ट। तो हार्ट के केस में आपका हो जाएगा ECG
ECG है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट स्फिग्मोमैनोमीटर इज डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो किसके डिटेक्शन के लिए होता है ये? ऑप्शन देखिए, आंसर इज ऑप्शन ए BP, ब्लड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल बैरियर ऑफ द बॉडी। तो एस्ट्रोसाइट्स कहाँ पर प्रेजेंट है बताइए? सेल मेम्ब्रेन बैरियर, ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर, BBB ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। का पेस मेकर कौन सा होता है बताइए? जो ऐसे नोड होता है उसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज ऐसे नोड। ऐसे नोड का मतलब होता है साइनो एट्रियल नोड जो होता है वो आपका ऐसे नोड होता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, साइनो एट्रियल नोड। नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो है आपका वो कहाँ पर प्रेजेंट है? सेरिबेलम में है, मेडुला ओब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, या फिर इसमें क्या दिया है? सेरिब्रम। तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो है ये हाइपोथैलेमस में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन यूकेरियोट्स सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन या नन ऑफ दीज। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है अपना कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी में। जो एवरेज वॉल्यूम है ब्लड का कितना है? 5.5 लीटर, 4 लीटर, 10 या 16 लीटर। आंसर इज ऑप्शन ए, 5.5 लीटर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट इज प्रेजेंट इन मेजर कंसंट्रेशन। ये डिफरेंट आपको ल्यूकोसाइट्स दिए हुए हैं, मतलब कि WBCs के टाइप्स दिए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा जो ल्यूकोसाइट कौन सी होती है? इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या बेसोफिल्स। तो ये होती है को सबसे ज़्यादा जो होती है ना आपकी, वो आपकी होती है कौन सी? न्यूट्रोफिल्स होती है। ओके, तो बाकी इसमें जो है WBCs का लिखा हुआ है कि इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। जो WBCs के टाइप होते हैं उसमें एक तो होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स होती है, एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स होती है, इओसिनोफिल्स होती है, बेसोफिल्स होती है। तो सबसे ज़्यादा वाली देखिए 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स होती है, इओसिनोफिल 1 to 4%, बेसोफिल्स जो होते हैं सबसे कम होती है 0 to 1%। ए ग्रैनुलोसाइट्स में आपका लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आता है। लिम्फोसाइट्स में 25 to 30% हो जाएंगे और मोनोसाइट्स 5 to 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन हेल्दी ह्यूमन इज। तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल अमाउंट जो होता है, प्लेटलेट्स जो होती हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है ना। तो जो ये है इनका नॉर्मल जो अमाउंट जो कितना प्लेटलेट होती है, तो ये देखिए ऑप्शन देख लीजिए। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2.5 to 4 लाख। ओके, पर क्यूबिक mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीजल ग्रेन्यूल सकरिन। तो ये जो होते हैं नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज। कौन सी आर्टरी है? मतलब कि ओनली आर्टरी, ठीक है। तो ये जो मतलब कि जैसे ये वाली जो आर्टरी है जिनमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन देखिए सारी की सारी आर्टरीज जो होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। बट ये जो हमारा आंसर है, ये आर्टरी जो होती है इनमें डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि इम्प्योर ब्लड होता है। तो ऑप्शंस आपने देख ही लिए होंगे। तो ये आपकी होती है पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम इज अ साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ। राइबोसोम्स जो होते हैं इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पर? प्रोटीन्स। आंसर इज ऑप्शन डी। बाइल इज फॉर्म्ड इन। देखिए बाइल जो होता है बनता कहाँ पर है? बाइल जो है बनता है लीवर में और स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। लीवर में तो बाइल का प्रोडक्शन होता है और बाइल स्टोर होता है गोल्ड ब्लैडर में। तो बाइल इज फॉर्म्ड इन तो आपका हो जाएगा लीवर में बनता है, ऑप्शन बी। और अगर कहें बाइल इज स्टोर्ड इन तो कहेंगे गोल ब्लैडर। नेक्स्ट है हीमोफीलिया ए इज caused due to the reduction in the quantity or activity of which of the following clotting factors। clotting factors जो है आपके, तो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ए की बात हो रही है।
ठीक है। तो कौन से क्लोटिंग फैक्टर के रिडक्शन से होता है ये? विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर लिखा हुआ है इसमें 4, 8 या फिर आपका 9 लिखा हुआ है। ओके, तो हीमोफीलिया ए जो होता है ये होता है ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा क्लोटिंग फैक्टर जो है 8 की डेफिशिएंसी से होता है। हीमोफीलिया ए हो जाएगा क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से। ओके, बाकी देखिए हीमोफीलिया ए तो हो गया क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से। हीमोफीलिया बी जो होता है डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 9, फिर हीमोफीलिया सी जो होता है डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 11। ओके, डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन, तो डीएनए कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच। नॉर्मल जो ह्यूमन का ब्लड पीएच होता है 7.35 टू 7.45 हम लोग पढ़ते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत पेयर जो है वो दिया हुआ है। देखिए स्टेपिस जो है ईयर की बोन है, बिल्कुल सही है, ईयर में प्रेजेंट होती है। जो आपकी स्टेपिस होती है ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेपिस, ठीक है। तो ये होती है ईयर में प्रेजेंट होती है। ओके, तो जो ईयर होती है, ईयर की बोन्स को ईयर ओसिकल्स बोलते हैं। जो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है ईयर की जो बोन्स होती है ईयर ओसिकल्स बोलते हैं। ओके, तो मैलियस होती है, इनकस होती है, स्टेपिस होती है। तो स्टेपिस है स्मॉलेस्ट बोन होती है। ह्यूमरस जो है अपर आर्म में होती है, बिल्कुल सही है। टिबिया लोअर लेग में होती है। मेटाकार्पल बोन फूट, देखिए फूट में जो है ये मेटाटार्सल होगी। ओके, ये टार्सल होगी ना कि मेटाकार्पल। तो आपका जो इनकरेक्ट गलत था वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, और देखिए मेटाकार्पल बोन जो होती है 5 लॉन्ग बोन्स होती है हैंड की बिटवीन कार्पल बोन एंड द प्रोक्सिमल फैलेंजेस ऑफ द हैंड दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द पाम, ठीक है। तो ये मेटाकार्पल जो होती है ये हैंड की होती है। ओके, पाम में होती है। नेक्स्ट है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व दैट अराइज फ्रॉम सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम आर कॉल्ड एज, ठीक है। तो कौन सी नर्व होती है? स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, टेम्पोरल नर्व्स या फ्रंटल नर्व्स, तो ये आपकी क्रेनियल नर्व्स होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओके, तो ये आपका होता है टाइडल वॉल्यूम होता है। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन वन ब्रीथ विदाउट एनी एफर्ट। नॉर्मल जो होता है ना विदाउट एफर्ट्स, तो टाइडल वॉल्यूम का एक बार पूछा होता है कितना होता है? 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम। ओके, इट इज़ अबाउट 500 ml इन द एवरेज human adult male. Next, about 70% of CO2 in blood is transported in the form of, okay, तो जो 70% जो CO2 होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है किसकी फॉर्म में? डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स का, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो 70% जो CO2 होता है ट्रांसपोर्टेड होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ओके, देखिए अबाउट 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज सोडियम बाइकार्बोनेट एज जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है डिफ्यूज होती है इनटू द ब्लड प्लाज्मा, लार्ज पार्ट ऑफ इट कंबाइन विद वाटर, ठीक है। तो ये वाटर से कंबाइन करके क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ओके, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ आई इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो आई के पार्ट्स जो होते हैं वो देखिए स्टेपिस दिया हुआ है। स्टेपिस तो आपको पता ही है ईयर की बोन होती है, तो ये आई से रिलेशन कहाँ से हो गया? तो आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी कॉर्निया, लेंस और प्यूपिल आई के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है रेनिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय, तो रेनिन क्या होता है? हार्मोन होता है। और ये कहाँ से सिक्रेट होता है? देखिए किडनी से सिक्रेट होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जे सेल्स होती है किडनी की, वो रेनिन सिक्रेट करती है। ओके, देखिए रेनिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो आपकी होती है फीमर होती है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन, तो वॉमिटिंग सेंटर होता है आपका मेडुला में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का पार्ट कौन सा नहीं है? देखिए एक्सोन, डेंड्रोन, सेल बॉडी या हीमोग्लोबिन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है हीमोफीलिया का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द क्लोटिंग
फैक्टर नंबर। तो हमने देखा हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें सिंपल पूछा है कि इनमें से कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है जिसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया होगा। ए बी सी कुछ नहीं पूछा हुआ इसमें, ओके। तो आपका जो है इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा 8 की डेफिशिएंसी से होता है, ओके। तो देखिए हीमोफीलिया ए बताया फैक्टर नंबर 8 से डेफिशिएंसी से, बी होता है आपका जो 9 नंबर का फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी से, सी होता है 11 नंबर के जो है फैक्टर की डेफिशिएंसी से, ओके। जैसे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो इज कोल्ड। तो जो आरबीसी की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो से उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आर्टरीज दैट डायरेक्टली लीड into capillaries are called vein, venules, muscular arteries, arterioles, ठीक है। तो ये आपके आर्टीरियोल्स होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज ए कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी या प्रोटीन। सिंपल है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस। सीएनएस में आपका आता है ब्रेन आता है और क्या आता है, स्पाइनल कोड आता है ना। तो स्पाइनल कोड आ जाएगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी आ जाएगा, ब्रेन में होएगा ये, सेरिब्रम भी आ जाएगा, बाकी सोमैटिक नर्व्स इसमें नहीं आएंगे, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, ओके। देखिए मायोफिब्रिल, एक्टिन एंड मायोसिन, टेंडन से सार्कोमियर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सार्कोमियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू होता है एक टाइप का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में मैंने आपको बताया थी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के में जो पैनक्रियाज में जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सिक्रेट करेगी, है ना। तो आपका जो है आंसर तो इसमें इंसुलिन दिया हुआ है। बाकी प्रोलैक्टिन जो है कहाँ से सिक्रेट होता है बताइए। तो आपकी जो पिट्यूटरी जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ते हैं ना, तो उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका प्रोलैक्टिन सिक्रेट होता है, ओके। प्रोलैक्टिन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, एसीटीएच होता है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये सारे जो है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल नॉट टेक प्लेस। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर नहीं होता। देखिए माउथ, स्टमक, ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए ये आपका स्टमक में नहीं होता, बाकी माउथ में आपका जो सलाइवा से सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट होता है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा। बाकी ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, तो आंसर इज ऑप्शन बी स्टमक। जैसे इन माइक्रोसिटिक एनीमिया साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो आरबीसी का साइज कैसा होता है, स्मॉल, लार्ज, नॉर्मल या ऑल। तो आपका होता है इसमें स्मॉल होता है, ओके। नेक्स्ट है देखिए माइक्रोसिटिक एनीमिया हैपन व्हेन योर रेड ब्लड सेल आर स्मॉलर देन यूजुअल, ठीक है। तो इसमें आरबीसी स्मॉल होती हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ हीमोग्लोबिन, ओके। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। सबसे बड़ा जो है लिम्फेटिक ऑर्गन बताइए, बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल या आपका थाइमस है, ठीक है। तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन हो जाएगा आपका स्प्लीन हो जाएगा, ओके। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं ना स्प्लीन को। जैसे फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का फंक्शन क्या है। देखिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, यूरिन एक्सक्रीशन, वाटर एक्सचेंज, डाइजेशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, ओके। नेक्स्ट है द 12th क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ टंग, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स पे क्वेश्चन है, 12th क्रेनियल नर्व जो होती है, देखिए फेशियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, मैंडिबुलर नर्व या ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हाइपोग्लोसल नर्व होती है। देखिए जो क्रेनियल नर्व्स होती है 12 पेयर्स होती है। तो इसमें लिखी हुई है सारी की सारी, ओके। यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसके ऊपर कोई भी आपसे पूछ सकते तो आपको सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 12 है, तो ये हम याद रखते हैं उपटा फगवा से, है ना, उपटा फगवा VAH, है ना। तो ऑल्फैक्टरी हो गई, ऑप्टिक ओक्यूलोमोटर हो गई, फिर ट्रोक्लियर होती है जिसको पैथेटिक भी बोलते हैं, फिर ट्राइजेमिनल होती है, फिर एब्ड्यूसेंट होती है A से, फेशियल होती है F से, ऑडिटरी या वेस्टिबुलो कॉकलियर हो जाएगी आपकी, फिर आपकी ग्लोसोफेरिंजियल हो जाएगी, वैगस हो जाएगी 10th क्रेनियल नर्व, एसेसरी नर्व होती है 11th और हाइपोग्लोसल 12th जो आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ओके।
नेक्स्ट है एवरेज पल्स प्रेशर क्या होता है। देखिए जो आपका 120/80 में हमने देखा था डायस्टोलिक होता है ना 80 और सिस्टोलिक होता है 120। तो इनका डिफरेंस जो होता है ना डिफरेंस दिस इज पल्स प्रेशर। ठीक है, तो एवरेज पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा 40 mmHg हो जाएगा ना। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 40 mmHg हो जाएगा एवरेज पल्स प्रेशर। ओके, पहले तो इसका आंसर टिक कीजिए ऑप्शन ए 40 mmHg। ओके, बाकी देखिए इसमें लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर रीडिंग आर गिवन इन 2 नंबर्स। टॉप नंबर इज द मैक्सिमम प्रेशर हार्ट एक्सर्ट वाइल बीटिंग, तो ये सिस्टोलिक होता है। बॉटम नंबर जो होता है जो आपका जैसे 120 होता है प्रेशर इन द आर्टरीज बिटवीन बीट्स, तो ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। टॉप नंबर सिस्टोलिक माइनस द बॉटम नंबर डायस्टोलिक, वो होता है आपका पल्स प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल इफ द रेस्टिंग जो वही बताया मैंने आपको 120/80 जो होता है ओके, तो पल्स प्रेशर हो जाएगा 40 विच इज़ कंसिडर्ड ए हेल्दी पल्स प्रेशर। जनरली पल्स प्रेशर ग्रेटर देन 40 mmHg इज अनहेल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, सेंस ऑर्गन से जो है इम्पल्स लेके जा रहे हैं CNS की तरफ, तो कौन से टाइप के न्यूरॉन्स हैं मोटोर साइनेप्स सेंसरी या इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये आपके होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन टू द CNS। ठीक है, और CNS से इफेक्टर की तरफ ले जाएंगे वो आपके हो जाएंगे मोटोर न्यूरॉन्स। ओके, मोटोर न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम CNS टू द इफेक्टर्स। नेक्स्ट RNA इज द कॉम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन लिम्फ पैंक्रेटिक जूस या गैस्ट्रिक जूस, तो RNA इज द कॉम्पोनेंट ऑफ किसका है, तो बिल्कुल सिंपल हीमोग्लोबिन का है ना। नेक्स्ट है तो इसमें देखिए अबाउट 70% ऑफ योर बॉडीज RNA इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ योर ब्लड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ WBC RBC न्यूट्रोफिल्स या प्लेटलेट्स, तो किसका है बिल्कुल सिंपल हो गया ऑप्शन बी RBC रेड ब्लड सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है बंडल ऑफ हिज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन, ब्रेन, हार्ट, किडनी या पेंक्रियाज। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।